मियांस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोगों ने पूर्व पाषाण काल व मध्य पाषाण काल पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त है उसको देख लेते हैं। तो उत्तर पाषाण काल के सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग साक्ष्य। उत्तर पाषाण काल के जो साक्ष्य है वह गौरेला पेंड्रा मरवाही के धनपुर से, कहाँ, धनपुर से और रायगढ़ के महानदी घाटी से प्राप्त है। कहाँ से? रायगढ़ के महानदी घाटी से। तो धनपुर से क्या प्राप्त हुआ है? धनपुर से प्राप्त हुआ है मानव की आकृतियां। मानव की आकृतियां चित्रित है धनपुर में। और जो महानदी घाटी है वहां पर टोटेमवादी चिन्ह प्राप्त हुआ है। महानदी घाटी से क्या प्राप्त हुआ है? टोटेमवादी चिन्ह महानदी घाटी से प्राप्त हुआ है। उत्तर पाषाण काल में इतना ही पढ़ना है कि उत्तर पाषाण काल में क्या क्या पढ़ना है। साक्ष्य, साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? धनपुर व महानदी घाटी से। धनपुर कहाँ है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही। और महानदी घाटी रायगढ़ के क्षेत्र का। धनपुर से क्या प्राप्त हुआ है? तो धनपुर से प्राप्त हुआ है मानव आकृतियां। और महानदी घाटी से प्राप्त है टोटेमवादी चिन्ह। उत्तर पाषाण के काल के बाद पढ़ते हैं हम लोग नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के बाद क्या पढ़ते हैं? नवपाषाण काल में मानव क्रमिक विकास कर चुका था। वह कृषि कार्य प्रारंभ कर चुका था जिससे स्थायी निवास प्रारंभ हो गया था। ये का विकास हो गया था, इस कारण मिट्टी का बर्तन आदि बनाना प्रारंभ कर चुके थे। तो क्या क्या हो गया था यहाँ पर? नवपाषाण काल में कृषि कार्य प्रारंभ। कृषि कार्य प्रारंभ होने से क्या हुआ? स्थायी निवास। स्थायी निवास प्रारंभ हो गया था। कृषि कार्य के साथ क्या हो गया था? पहिए का खोज हो गया था। पहिए के खोज से क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन ये सब बनाना प्रारंभ कर चुके थे। अब देखते हैं नवपाषाण काल के साक्ष्य। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसके लिए ट्रिक है नवा, टेची, ब्रो। नवा से क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। अ से हो जाएगा अर्जुनी। अ से क्या हो जाएगा? अर्जुनी। टे से हो जाएगा टेरम। ची से हो जाएगा चितवा डोंगरी। ब्रो से हो जाएगा बोन टीला। अर्जुनी कहाँ है? तो बालोद में। टेरम रायगढ़ में। चितवा डोंगरी बालोद में। और बोन टीला कहाँ है? राजनांद गांव में। अन्य स्थल देखते हैं तो रायगढ़ के कर्मागढ़, बसनाझर, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना। कहाँ कहाँ से? कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, इन जगहों से भी हमें नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इसे नक्शे में। हो जाएगा अर्जुनी। अर्जुनी कहाँ है आपका? बालोद। फिर टे से टेरम रायगढ़। ये क्या है? अर्जुनी रायगढ़ में। टेरम। ची से हो जाएगा चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कहाँ है? बालोद। और ब्रो से हो जाएगा बोनटीला। बोनटीला कहाँ है? राजनांदगांव। ये क्या है? अर्जुनी। ये टेरम, चितवा डोंगरी और ये है बोनटीला। ये है नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल।
अन्य स्थल में देखते हैं तो यहाँ पर है कर्मगढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा। क्या है? कर्मगढ़, बसनाझर, भैंसगढ़ी, ओंगना, लिखामाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा। ये सब क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कहाँ है? पहले देखेंगे इसका स्थिति। तो चितवा डोंगरी कहाँ है? बालोद जिला में। चितवा डोंगरी कहाँ? ये बालोद जिला में। इसका खोज किसने किया था? खोज करते देख लेते हैं। चित्त में क्या बसता है? हमारे चित्त में क्या बसता है? भगवान। तो भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल व रमेंद्रनाथ मिश्र, रमेंद्र नाथ मिश्र, इन दोनों ने मिलकर चितवा डोंगरी की खोज किया है। खोज में क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुआ है। शैल चित्र का जो रंग है, यहाँ के अधिकांश शैल चित्र का रंग किसमें है? गेरुआ रंग में है। कहाँ के? चितवा डोंगरी से प्राप्त शैल चित्र, अधिकांश शैल चित्र का रंग कैसा है? तो गेरुआ रंग में है। शैल चित्र में क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो चीनी ड्रैगन की आकृति प्राप्त है। चीनी ड्रैगन की आकृति या शैल चित्र। दूसरा, खच्चर पर बैठा चीनी व्यक्ति का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। किसमें? खच्चर पर सवार चीनी व्यक्ति। फिर क्या प्राप्त हुआ है? तो एक नाव चलाता हुआ नाविक का चित्र है। नाव चलाता नाविक के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। और कृषि कार्य करते हुए लोग, कृषि कार्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है। तो ये सब जानकारी मिलता है हमें चितवा डोंगरी के पहाड़ी से। क्या क्या? चीनी ड्रैगन की आकृति, फिर खच्चर पर बैठा हुआ चीनी व्यक्ति, और नाव चलाता हुआ एक नाविक, और कृषि कार्य करते हुए लोगों का शैल चित्र हमें चितवा डोंगरी से प्राप्त होता है। फिर देखते हैं नवपाषाण कालिक औजार। नवपाषाण कालिक औजार कैसा था? तो छिद्रित घन औजार था। कैसा था? छिद्रित घन औजार। इस प्रकार का छिद्रित घन औजार प्राप्त हुआ है। कहां से? नवपाषाण काल से। इस प्रकार हमारे पाषाण काल के चारों काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल समाप्त होता है। अब देखते हैं हम लोग पाषाण कालीन अन्य स्थल। पाषाण कालीन अन्य स्थल में पहला स्थल है बिलद्वार गुफा। पहला स्थल क्या है? बिलद्वार गुफा। कहाँ है? तो सूरजपुर में बिलद्वार गुफा। फिर यहाँ पढ़ते हैं हम लोग खैरपुर, बोतलदा, खैरपुर, बोतलदा और अमर गुफा। खैरपुर, बोतलदा और अमर गुफा कहाँ है? तो रायगढ़ में। खैरपुर के जो शैल चित्र है वो अंधेरे में चमकता है। खैरपुर का शैल चित्र क्या है? अंधेरे में चमकने वाला शैल चित्र है। बोतलदा है वह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। बोतलदा कैसे गुफा है? छत्तीसगढ़ की
सबसे लंबी गुफा। फिर यहाँ पर सारंगगढ़, सारंगगढ़ में है गाताडी। सारंगगढ़ में कौन सा स्थल है? गाताडी है, पाषाणकालीन स्थल। फिर इधर धमतरी चलते हैं, धमतरी में है शांता गुफा। बस्तर में है कैलाश गुफा। और एक कौन सा गुफा है? कुटुम्बसर गुफा। कैलाश गुफा और कुटुम्बसर गुफा। कांकेर चलते हैं तो कांकेर में है चरामा। चरामा से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चरामा से हमें एलियंस के साक्ष्य प्राप्त हुए। एलियन के साक्ष्य कहाँ से? चरामा से। अन्य है उरकुड़ा और खैरखेड़ा। कहाँ है ये भी? कांकेर में है। यहाँ पर है पंडरिया। पंडरिया से मिला हमें कुल्हाड़ी। पंडरिया से क्या मिल रहा है? कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। ये था पाषाणकालीन अन्य स्थल। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग ताम्र युग, लौह युग और महापाषाणकालीन स्मारक।